हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है कक्ष और कक्षक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखिए बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर आप लोगों ने सीखा है कि कक्ष या कक्षा किसे कहते हैं। नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे हम कक्षा कहते हैं। क्या वास्तविकता में वो चक्कर लगाने का वृत्ताकार पथ होता है? नहीं भाई, देखो ऐसा अनुमानित है, अनुमान किया गया है। अब परमाणु ही इतना छोटा है कि जिसे आप एकदम सूक्ष्मतम कण में यदि विभाजित कर दिया जाए तो अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ एक मान लिया गया है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होगा जो मान लीजिए एक रास्ता दिखाता है इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए। अब जैसे वृत्ताकार पथ है, इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगाते, उसके अंदर भी कुछ घटक होंगे, है ना। जैसे आपको बताया गया कि कक्षा के अंदर उप कक्षा या उप ऊर्जा स्तर पाया जाता है, जिसे हम उपकोष के नाम से जानते हैं, SPDF। अब फिर उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में स्थायी रहते हैं, उन्हें बोल दिया गया कक्षक। वास्तविकता में कोई घर दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये काल्पनिक चीजें हैं, कल्पना की गई है। तो मन में आपके ये बिल्कुल फीड नहीं होना चाहिए कि वास्तव में सही है यार, परमाणु के चारों ओर एक लाइन बना होगा, है ना, उसके अंदर भी डब्बे बने होंगे। ये एक काल्पनिक चीजें हैं कि हाँ, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है, कंपन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं या कक्ष कहते हैं। ठीक है, कक्ष और कक्षक वही चीज है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमारे बुक में तो कक्षा लिखा है, आप कक्ष की बात कर रहे हो। तो आपका यदि चाहे कक्षा लिखा हो चाहे कक्ष लिखा हो, दोनों चीज वही है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। अब ऑर्बिट के अंदर बच्चों होता है उपकोष और उपकोष में होते हैं कक्षक। जैसे नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, ये मान लीजिए हमारा नाभिक है बच्चों, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये पहला कोष है, ठीक है, ये पहला कोष हो गया, और सभी में ऊर्जा संलग्न रहती है, इसलिए इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। फिर बच्चों ये दूसरा कोष हो गया, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ। इसके बाद हमारा तीसरा कोष बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, चलो अलग अलग कलर से, ताकि कोष भी समझ में आए, कोष भी अच्छा लगे और दिखे भी। चलो भाई, ये आपका तीसरा कोष हो गया। इसके बाद हम चौथा कोष भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, कक्ष बोलते हैं। अब इनके अंदर भी जैसे बोला गया पहला कोष है, इसमें S उपकोष पाया जाएगा, दूसरे में बच्चों S और P उपकोष पाया जाता है, यहां पर S, P और D, और जो चौथा है उसमें S भी, P, D और F। अब इनमें होता क्या है कि ये तो वृत्ताकार पथ हो गया, एक तल हो गया। अब इसकी परिभाषा ऐसी बोली जाती है कि इस तल के अंदर भी त्रिविम इधर उधर कहीं भी घूम सकता। त्रिविम का मतलब किसी भी दिशा में घूम जाए। तो त्रिविमीय अंतरिक्ष का नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। एक तो हमारा मान लीजिए पथ हो गया जहां इलेक्ट्रॉन केवल चक्कर लगाता है, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, P में बच्चों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वास्तविक रूप से जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे बोलते हैं बच्चों हम कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। ऐसे ही जब हम D की बात करते हैं बच्चों, तो D में 5 कक्षक होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे बच्चों? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये इस तरीके से। तो कक्षक की परिभाषा दी गई कि यह त्रिविम अंतरिक्ष का नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, अधिकतम संभावना होती है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक जो पथ होता है, जिसे हम एक प्रकार से तल कह सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, गति प्रदर्शित करता है। लेकिन जहां त्रिविम क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से पाए ही जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गुच्छे के रूप में पाया गया, तो वो आपका कक्षक कहला जाता है बच्चों। कक्ष की बात करें तो ये हमेशा वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार ही होता है, लेकिन जब कक्षक होता है बच्चों, तो जैसे S
ऑर्बिटल्स होते हैं। एस उपकोष के जो कक्षक होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। फिर पी के बच्चों डमरू नुमा होते हैं, ठीक है। फिर डबल डमरू के नुमा, दो डमरू के आकार के होते हैं। तो कच्छ हमेशा वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होता है, लेकिन कच्छक की बात करते हैं तो ये आपका वृत्ताकार होता है, डमरू के समान होता है या दो डमरू के समान होता है। कच्छ एक प्रकार से बच्चों जो कच्छा है ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के तल में, मतलब इलेक्ट्रॉन के एक तल में गति को प्रदर्शित करता है। केवल कि हाँ ये एक तल हो गया, जैसे यहां पे आपको डायग्राम बनाकर बताया कि भाई हाँ ये एक तल हो गया। ये तल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए एक माध्यम प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन जो कक्षक होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन के त्रिविम वेग को प्रदर्शित करता है, त्रिविम क्षेत्र में, मतलब किस किस दिशा में, तो कहीं भी। त्रिविम का मतलब होता है अंतरिक्ष, यानी किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है। अब जब कक्ष की बात करते हैं तो कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम, तो आप जब एक सिद्धांत पढ़ोगे बोर-बरी का सिद्धांत कि पहले कोष में 2, फिर बच्चों 8, फिर 18 और 32, इस क्रम में इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरे जाते हैं, मतलब 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन कक्षक में हमेशा केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखिएगा। एस कक्षक की बात करें तो एस कक्षक में केवल एक ही कक्षक होता है बच्चों। पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में आपके 5 कक्षक होते हैं, एफ में आपके कितने कक्षक होते हैं, तो एफ में आपके टोटल 7 कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कक्षक में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जबकि कक्षा की बात करूं तो इसमें 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से, ठीक है। कक्ष की अवधारणा किसने दी, बोर ने दी थी, और यह बच्चों तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। कक्षक की बात करें तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। चलिए तो अंतर आप लोग लिखते चलिए फटाफट। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षा कहलाता है बच्चों। यह त्रिविमीय अंतरिक्ष का नाभिक के चारों को वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाने की संभावना रहती है वो कक्षक कहलाता है। इसका आकार वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। इसका आकार वृत्ताकार भी होगा, डमरू या 2 डमरू के नुमा होगा। यह इलेक्ट्रॉन के एक तल में गति को प्रदर्शित करता है, जबकि यह इलेक्ट्रॉन के वेग को त्रिविमीय क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है बच्चों, 2, 18, 2, 8, 18, 32 इस हिसाब से, जबकि किसी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखिए, यह इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप थोड़ा सा सुधार करिएगा बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हाइजेनबर्ग होगा, ठीक है। यह हाइजेनबर्ग के, इसको लिख लेना हाइजेनबर्ग के, यहां भी हाइजेनबर्ग के, यह हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध होता है, जबकि यह अनुरूप होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हाइजेनबर्ग होगा, याद रखिएगा, यहां पे नोट कर लीजिएगा आप। हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध होता है, जबकि ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुरूप होता है। इस कक्ष की अवधारणा बोर ने दी थी बच्चों, ये तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेना, ये हाइजेनबर्ग है, ओके। तो ये रहा बच्चों 4-5 अंतर है, और एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे 3 अंतर फिर भी बनना चाहिए। यदि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, जैसे 11th क्लास का आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल्स लेकर के नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।